कि पाकिस्तान ने G20 ममालिक से कर्जों में रिलीफ के लिए मुआहिदों की तैयारियां कर ली हैं और G20 ममालिक से $2 अरब की सहूलत के लिए 15 ममालिक से कर्जों में नरमी का इशारा भी मिल चुका है। कर्ज रिलीफ की डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 है, लेकिन पाकिस्तान 30 दिसंबर तक हर मुल्क से अलहदा मुआहिदा करेगा और पाकिस्तान ने कर्जदारों से रिलीफ के लिए आलमी बैंक से कोई मयार मुकर्रर करने की दरख्वास्त की थी, ताहम मुख्तलिफ मयारात होने की वजह से उस पर अमल नहीं हो सका है। अब पाकिस्तान ने अपना तरीकाकार मुरतब कर लिया है और चीन ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा $9 अरब, जापान ने $5 अरब कर्ज दिया है, जबकि कर्ज देने वाले ममालिक में जनूबी कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका, सऊदी अरब भी शामिल है। फाइनेंस डिवीजन के एक आला अहदेदार ने यह भी तस्दीक की है कि कर्ज रिलीफ के हुसूल पर पेशरफ्त हो रही है। अब कर्जों के हकीकी आदाद व शुमार हासिल किए जा रहे हैं। जो तफसीलात आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान ने G20 जो ममालिक है उनसे कर्ज हासिल किया है और उनमें से 15 ममालिक से कर्जों में नरमी का इशारा भी मिल चुका है और अब ममालिक से अलहदा 31 सितंबर 2020 से कबल मुआहिदे किए जाएंगे ताकि $2 अरब से ज़ायद कर्ज पर रिलीफ हासिल किया जाए। आलमी बैंक ग्रुप और IMF समेत दीगर ममालिक की हौसला अफजाई की वजह से G20 ममालिक ने गरीब ममालिक के लिए सरकारी कर्जों की अदायगी मौखर कर दी है और आलमी बैंक ग्रुप आइंदा 15 माह में $160 अरब कर्ज देंगे, जिनमें से $50 अरब ग्रांट्स या IDA गरीबों के लिए आलमी बैंक के फंड से रियायती शरात पर दिए जाएंगे। तो आइए इस स्टोरी को फाइल करने वाले सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी बराए माशी अमूर मेहताब हैदर साहब, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये असल में कहानी है क्या। मेहताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और ये असल में कहानी है क्या? ज़रा हमें समझाइएगा कि ये कर्ज का मामला क्या है, खुद अपने जो मयारात बनाए जा रहे हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं, वो क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पे जब ये कोविड-19 आया उसके बाद बहुत से ममालिक जो है वो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें कर्जों में जो है वो थे। उस पे G20 जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक डिसीजन किया था और उन्होंने कहा था कि हम 1 साल के लिए, बल्कि 1 साल से थोड़ा सा ज़ायद के लिए जो है वो हम अपने जो कर्जे हैं वो जितने भी ममालिक हैं जो कि एलिजिबल होंगे इसके लिए, वो जो है उसको हम जो है वो 1 साल के लिए मौखर कर देंगे। इससे जो पाकिस्तान को जो है वो डेट रिलीफ मिला है वो कुछ तकरीबन $2 बिलियन से जायद का जो है वो रिलीफ है। अब उसके अंदर जो है वो एक तो इसके अंदर ये था, आपको पता है कि ये जो मल्टीलैटरल्स हैं जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक है, ये कर्जे माफ नहीं करते क्योंकि इसको कहा जाता है कि ये प्रेफर्ड क्रेडिटर्स है। ये कर्जे तो माफ नहीं करते, लेकिन इनका एक इनिशिएटिव था हिपिक के हवाले से, यानी हाईली इंडेप्टेड पुअर कंट्रीज, लेकिन चूंकि पाकिस्तान उसमें क्वालिफाई नहीं करता तो वो जो है वो हम उसके लिए तो अप्लाई नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने जो है वो कोविड को सामने रखते हुए आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक ने भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी और IMF ने भी एडिशनल फाइनेंसिंग जो है वो पाकिस्तान को मुहैया की। लेकिन G20 जो कंट्रीज थे उनकी तरफ से जो बायलैटरल जो क्रेडिटर्स है पाकिस्तान के, जिसमें चाइना जो है वो सबसे बड़ा है, तो उन्होंने जो वो 1 साल का डेट रिलीफ जो है वो कमिट किया है, वो तकरीबन कोई $2.047 बिलियन के लगभग जो है वो बनता है। तो उसका जो है वो प्रोसेस जो है वो किक स्टार्ट हो चुका है। उस प्रोसेस के तहत ये है कि हर मुल्क के साथ पाकिस्तान ने अपने जो बायलैटरल डेट है उसको रिकंसाइल करना है। जब किसी एक फिगर पे वो पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हर मुल्क के साथ अलग जो है वो डेट जो है वो उसका रिलीफ का जो एग्रीमेंट है वो जो है वो साइन किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो 31 दिसंबर तक की डेडलाइन है और उम्मीद ये है कि ये सितंबर तक जो है ये पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो है ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। देखिए मेहताब जी, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा क्या है बेसिकली? इसका फायदा देखिए बेसिकली ये है कि आपको इस साल के दौरान जो आपने अपनी डेट सर्विसिंग में $2 बिलियन वापस करने थे वो आप वापस नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये देख लें कि आपका अभी ये जो IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB और AIB से आपको एडिशनल फाइनेंसिंग मिली भी है, उसके बावजूद जो है वो आपके जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर प्रेशर है। और इन दिनों में आपने देखा होगा कि जो रुपी है वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा जो है वो गिरता रहा है और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के ऊपर भी जो है वो लास्ट मंथ जो है वो खासा ज्यादा प्रेशर था।
लेकिन अभी जो रिसेटेड फ्लोज आए हैं उनसे फायदा हुआ है। तो अगर आपको ये $2 बिलियन भी अदा करने पड़ते तो आपके एक्सचेंज रेट में जो है वो मजीद जो है वो प्रेशर आ सकता था। यानी अब ये तय हुआ है कि अब 1 साल का और मौका मिल जाएगा और रीस्केड्यूल हो जाएगा और तय हो जाएगा कि किस तरह से पैसे अदा करने हैं। जी बिल्कुल, बेसिकली ये होगा कि ये जो इस साल के दौरान आपने पैसे जो थे उनको वो जो है वो आप अदा नहीं करेंगे और वो आइंदा आने वाले सालों के दौरान जो है वो स्टैगर करके जो है वो आपको अदा करने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली एक ब्रीदिंग स्पेस है जो पाकिस्तान को जो है वो मिलने जा रहा है। ठीक है, मैं तो आप सब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो जनाब ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इक़दाम होगा जो आने वाले दिनों में की इकॉनमी को अच्छा खासा एक ब्रीदिंग स्पेस देगा और इससे बड़ा फ़ायदा उठाने की भी ज़रूरत है। जाहिर है उसके लिए कोशिशें भी हो रही हैं और यकीन करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी पाकिस्तान को होगा। जाहिर है पैसे तो लौटाने ही हैं लेकिन एक थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगी, लोड और बर्डन कम हो जाएगा। लेकिन इस बर्डन को अगर दुरुस्त तरीके से अवेल ना किया गया तो फिर जाहिर है अगले आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में कुछ और भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ज़रा PIA का जिक्र करते हैं। परवाज़ें तो चल कोई नहीं रही हैं तो फिर हो क्या रहा है? नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है, कितने की उम्मीद है? ना हज ऑपरेशन हुआ होगा, ना यूरोप की फ़्लाइट्स को चल रही हैं, ना उम्रा सीज़न लगा है, तो फिर होगा क्या? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं।